मुझे पता है आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है। आप अपनी फैमिली के पास रहें, इसलिए मेरा दूर जाना ही अच्छा, यही सही है। हमारा क्या होगा इसकी? बात मेरी या हमारी नहीं है पीएम, बात आपकी है, आपकी फैमिली की है। आपकी फैमिली को, आपकी दादी को आपकी जरूरत है। वो आपके बिना नहीं रह सकते। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसकी हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। कोई रास्ता नहीं है, सफर खत्म हो गया। मैं नहीं चाहती कि आपको मुझ में, अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े, इसलिए मैं खुद ही पीछे। दादी मुझसे नफरत करती है और ये सच में कभी नहीं बदल सकती। इसकी हार मान रही है, वो भी बिना लड़े। मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर आपकी दुनिया से नहीं। आपकी दुनिया आपकी फैमिली है। ना मैं उनसे लड़ूंगी, ना आपको लड़ने दूंगी। और फैमिली क्या होती है? आंटी जी, ये क्या बात है? अगर उस नौकरानी पे इतना ही गुस्सा था तो 2-3 चपेट लगा देनी थी। अपनी जान देने क्यों चले गए? ईवीएम मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आप जानते हो ना, मेरी जिंदगी में सब कुछ, माँ, बाप, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ। और आज मैंने आपको हर्ट कर दिया। पता है दादी, फैमिली में ना एक दूसरे की हर चीज पर हक होता है। मैं आपके सारे दर्द को अपने नाम लिखवाना चाहता हूं, बस आपको कभी परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। मैं जानता हूं आप इश्की को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, और मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता। ना मैं जा सकता हूं, ना इश्की जा सकती है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरे दिल पर सिर्फ मेरी फैमिली का जोर चल सकता है, लेकिन दिल पर प्यार की जोर जबरदस्ती भी चलती है। मैंने जो इश्क के लिए फील किया ना, मैं कभी किसी के लिए फील नहीं कर सकता। नेवर। मतलब? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ दादी, लेकिन इश्की को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। उसके लिए जो कुछ फील करता हूं ना, वो कभी चेंज नहीं कर सकता मैं। तुम इस लड़की के लिए अपनी दादी, अपनी फैमिली सबको छोड़ दोगे? मैंने ऐसा कब कहा आंटी? मुझे मेरे प्यार और अपनी फैमिली में किसी एक चीज को चुनना है ना। मैंने अपनी फैमिली को चुना है। मेरे लिए आपकी खुशी, आपकी मर्जी हमेशा प्रायोरिटी में रहेगी। मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता दादी। इसलिए मैंने और इश्की ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम दोनों अपना रिश्ता ही तोड़ देंगे। लेकिन मैं इश्की को सिर्फ अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं, अपने दिल से नहीं। इश्की मेरी जिंदगी से जा रही है, लेकिन कोई और लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती।
कभी नहीं आ सकती। कोई और लड़की अगर मेरी जिंदगी में आएगी तो वो इश्की और उस लड़की के लिए, दोनों के लिए अनफेयर होगा। तुम हमेशा से कहती थी कि मैं अपने नाम की तरह जिद्दी हूं। आहन वीर मल्होत्रा, AVM, नाम 3, बंदा मी। इश्की का नाम भी वैसे ही बहुत जिद्दी है। वो मेरे दिल पे छप गया और कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। सॉरी रिया, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। तुम एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है जो सिर्फ तुम्हारा हो। एंड आई होप तुम्हें एक ऐसा लड़का मिले और बहुत जल्द मिले। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दे। I'm sorry। दादी, आपने कहा था ना किसी एक चीज को चुन लेना। मैंने चुन लिया दादी, मैंने आपको चुना है। बस जिंदगी में मुझे किसी और को चुनने को मत कहना। कार्तिक, मेरे लिए 4 मूली के पराठे और मंगवा ले। हाँ, दादी और रहान कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आए। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? हाँ? आंटी जी अब कैसी हैं? ठीक है। और इसकी चली गई ना? और इश्की, बैठ। क्या हुआ? क्या लाइफ में पहली बार तुझे खुशी मिली है और तू उसे छोड़ के जाना चाहती है? मासी, कर दी ना गरीबों वाली बातें। अरे हम लोग सिंगापुर में इतना खुश रहेंगे ना कि खुशी भी परेशान हो जाएगी और पूछेगी ये दोनों कौन आ गए, मुझे जाने ही नहीं दे रहे। और आपको पता है वहां पे ना ब्रांडेड कपड़ों की बहुत फर्स्ट क्लास नकल मिलती है। आप पहन के घूमोगी ना तो कटरीना लगोगी पूरी। और फिर बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, घर, कपड़े, सब कुछ तो होगा। और क्या चाहिए? प्यार। प्यार ना सब मन का वहम होता है। जब ज्यादा सताने लगे ना तो DDLJ देख लो। वो होता है ना जब बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो हम गोली खाते हैं। बस जब प्यार की कमी हो लाइफ में तो शाहरुख है ना, अपना क्या प्रॉब्लम है? तू मुझे सच बता, तू वहां जाके खुश रह पाएगी इश्की? मासी, क्यों नहीं होंगी बताओ? मैं और AVM एक दूसरे को पसंद करते हैं पर हम दोनों में बहुत फर्क है। वो साउथ दिल्ली का पिज्जा है तो मैं शाहदरे की चाट, वो शैंपेन तो मैं बंटे वाली बॉटल। हम दोनों साथ आ भी जाते तो साथ रह नहीं पाते। मेल तो वाकई कोई नहीं बेटा, लेकिन रब दा शुक्र है कि तू इतनी सियानी है कि ये बातें भी इतना हंस हंस के कर रही है। वरना मैं जानती हूँ दूर जाना तुझे कितना चुभ रहा होगा। आप हो ना मेरे साथ, कुछ नहीं चुभ रहा मुझे। अच्छा चलिए अब उठिए, चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। बस AVM ना हो, वो आएंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। कौन हो सकता है? मैनेजर होंगे, सब कुछ सेटल करना बाकी है ना, मैं देखती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पोते की खुशी के लिए मैंने तुम दोनों का रिश्ता मान लिया है। सच? अरे आप आइए ना, बैठिए प्लीज। आपने मेरी इश्की को एक्सेप्ट किया, उसके लिए। देखिए ये सच है, इश्की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
हो सकता है इसे भी मैं पसंद ना हूं, ओल्ड फैशन की जो हूं। नहीं नहीं दादी जी, ऐसा पर हम में एक बात कॉमन है, हम दोनों के लिए आहान बहुत जरूरी है। कल तुम इसके लिए एक रिश्ता तोड़ने को तैयार थी, आज मैं इसके लिए एक रिश्ता जोड़ने आई हूं। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हमारे घर से नाता रिश्ता जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तुम निभा पाओगी या? थैंक यू दादी जी, थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरी गली में ना एक गुप्ता जी है, उनका 2 साल का बेटा है गोलू। मुझे लगता था दुनिया में गोलू से ज्यादा क्यूट कोई है ही नहीं, पर इस समय ना आप मुझे उससे भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। आज तक आप आहान की फेवरेट थी, आज से मेरी भी फेवरेट है। भगवान ने मुझे मम्मी तो नहीं दी, पर दादी दे दी, और दादी इज इक्वल टू सूट समेत मम्मी, है ना? इश्की, तेरी दादी सास है, तमीज में रहे। सलमान खान का कमीज में रहना और हैप्पी इश्की का तमीज में रहना इज वेरी टफ। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। मासी इधर देखिए, जूम करके देखिए, लग रहा है ना दुनिया की बेस्ट दादी सास और बहू की जोड़ी। कुछ वक्त में ना दादी भी ऐसा कहेंगी, है ना दादी? देखिए, अच्छा अभी हरकतें बंद कर और पैर छू के आशीर्वाद ले। हाँ जिंदी रहो। माहिया 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 माहिया। आइए बैठिए। आंटी ने बुलाया है, कह रही थी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बस आते ही होंगे। पर वो है कहाँ? आंटी जी और आहान का कोई पता ही नहीं है। उनके इसके पराठे भी मैंने ही खा लिए। मॉम प्लीज रिलैक्स, आ जाएंगी ना वो। आपको हर बार हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? एंड एनीवेज ये उनकी फैमिली का मैटर है। तो क्या हम पड़ोसी हैं? हम भी तो समधी हैं। और आहान ने जो स्कैंडल किया है ना रिया से शादी तोड़ के, उसमें बदनामी भी हमारी होगी। और मेहताज ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, ओके? वो लोग आ गए। यार सुबह से दादी भाई के साथ है, पता नहीं कितना ब्रेन वॉश किया होगा। हाँ। ओए, ये भाई परेशान कुमार क्यों नहीं लग रहे? ये आउट ऑफ स्पा वाली लुक क्यों लग रही है? हाँ यार, पता नहीं, कुछ तो है। वीरेन जी, राधिका जी, मैंने आपसे माफी मांगने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। किस बात की माफी? सॉरी जी, रिया और आहान की शादी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ जी, रिया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ फेरे मुझे तो नहीं लेने हैं ना जी। सारी उम्र उसे मेरे साथ तो नहीं गुजारना है, और जिसके साथ गुजारना है उससे प्यार नहीं करता। ऐसे में ये रिश्ता जबरदस्ती करेंगे तो ना वो खुश रह पाएंगे ना हम। इसलिए शादी ना करने में ही दोनों की भलाई है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आहान की खुशी इश्की के साथ है, इसलिए इश्की के साथ उसके रिश्ते को मैंने मंजूरी दे दी है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं इस रिश्ते को। यूं 2 मिनट में रिश्ते तोड़े नहीं जाते। माना आहान बच्चा है, गरम खून है, अच्छा बुरा नहीं समझता, पर आपने तो दुनिया देखी है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ, सही है ये, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पोते के प्यार ने मेरे हाथ बांध दिए हैं।
मैं अपने पोते की खुशी के आगे कुछ नहीं सोच सकती। ओह माय गॉड, हमारी दादी को ना पक्का एलियंस उठा के ले गए और उनका लोका लाइट खड़ा कर दिया है। चिपड़े, ये हमारी दादी ही है। तो दादी जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रही है ये? कर तो रही है। आंटी जी, आंटी जी, ये क्या आपने इश्की के साथ शादी के लिए हाँ कर दी? ओह माय गॉड, नौकरानी कमिंग इन फैमिली। राज, I'm sorry रिया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए really sorry। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने। लेकिन तुमने इश्की से प्यार किया। आहान, तुम मेरी दुनिया थे, मुझसे मेरी दुनिया छिन गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए हर चीज सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर रही हूँ। You're amazing रिया। I hope तुम्हें इस दुनिया का बेस्ट लड़का मिले। पुत्र, बेस्ट तो तू ही था, अब उसे सेकंड बेस्ट मिलेगा। मुझे रिया से कुछ बात करनी है, इसके कुछ गिले शिकवे हैं वो सुनने हैं। तू जा, इसके मम्मी पापा से मिल, हो सके तो उनसे सॉरी बोल, उन्हें मना। ठीक है दादी। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि भाई और इश्की के बीच में कुछ है। शट अप चिपड़े, भाई और इश्की नहीं, भैया और भाभी। यार मुझे लेकिन यकीन नहीं आता, दादी ने इसके लिए हाँ कैसे कर दी? मतलब दादी तो डिफॉल्ट सेटिंग है ना नो बोलने की। तुम दादी से कभी भी कुछ भी पूछ लेना, कुछ भी, हमेशा वो नो बोलेंगे। दादी नई शादी चाहिए? नो। दादी वरुण धवन के साथ डेट पे जाओगी? नो। शट अप चिपड़े। दादी का पता है फेवरेट सॉन्ग कौन सा होगा? मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां। अगर दादी एटीएम होती तो पता है 9 रुपए के नोट निकलता सिर्फ नो 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 नो। और यही दादी ने इसकी को हाँ कर दी। कैसे किया ये? और इसी से पता चलता है कि दादी के लाडले आहान भैया ने। आहान ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आज नहीं तो कल वो इश्की के लिए मेरे खिलाफ जरूर जाएगा। ये सड़क छाप लड़की आज नहीं तो कल अपना रंग जरूर दिखाएगी, मेरे आहान को मुझसे अलग कर देगी, मुझसे दूर कर देगी। इसलिए मैंने दिमाग से काम लिया और उसकी बात मान ली। मैं पुरानी खिलाड़ी हूं और जब पुराने खिलाड़ी को लगता है कि वो बाजी हार रहा है तो सामने वाले को एहसास कराता है कि वो जीत रहा है। और सामने वाला खिलाड़ी जीत की खुशी में जब चालें चलना बंद कर देता है तब पुराना खिलाड़ी चाल चलता है। ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी।